नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पंकज केवल रमानी है फ्रॉम के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। ये कहानी एक इंसान की जिसका नाम है रे क्रॉक। रे क्रॉक अमेरिका में एक साधारण सेल्समैन थे जो डोर टू डोर जाकर मिक्सर बेचा करते थे। मिक्सर आप घरों में यूज करते होंगे। मिक्सर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टीनेजर्स हैं, स्टूडेंट एज ग्रुप के हैं, वो सुनिए ये पूरी स्टोरी का क्या अंत निकालते हैं हम। तो रे क्रॉक जो है वो एक मिक्सर सेल्समैन थे जो जनरली होटल टू होटल जाके ये मिक्सर बेचते थे। इनके जो मिक्सर थे उससे मिल्क शेक बनाया जाता था। तो डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, प्रदर्शन करते थे कि ऐसे ऐसे आप मिल्क शेक बना सकते हैं। और वो कई शहरों दर शहरों ट्रैवल करते थे अपनी एक कार में दर्जनों मिक्सर लेके, बस यही सोच के कि चलो मैं आज कुछ मिक्सर बेच के रात तक घर कुछ पैसे लाऊंगा। तो जब वो एक शहर से दूसरे शहर भी जाते थे तो जब उन्हें भूख लगती थी वो तो हाईवे पे जो होटल होते हैं वहां रुक के वो खाना खाते थे। और अमेरिका में ड्राइव इन होटल्स होते हैं जहां आप कार को पार्किंग में रुका के वहां ऑर्डर देते हैं और जो वेटर होता है वो आपके कार तक आपका खाने का सामान लाता है। तो ये बड़े परेशान हो जाते थे रे क्रॉक कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था अपने ऑर्डर के लिए, और कभी कभी उन्होंने जो ऑर्डर किया है वो नहीं आता था, कोई और डिश आ जाती थी। पर अब उनका काम था, वो परेशान तो थे। एक दिन ऐसे ही धूप के समय वो अपना काम किए जा रहे थे, उन्हें एक कॉल रिसीव हुआ। वो टेक्सास शहर के कोई एक होटल का था जिन्होंने उनको फोन पे कहा कि हमें आपसे 6 मिक्सर लेने हैं, तो आप कब तक डिलीवर कर सकते हैं। रे क्रॉक की तो जैसे किस्मत खुल गई। वो तो खुश हो गए कि 6 मिक्सर का ऑर्डर मिल गया है मुझे, वाह, मेरा तो इस महीने का खर्चा निकल गया। अब रे क्रॉक सोचे कि ये तो दूसरे स्टेट में है, मैं कुरियर करूंगा, कहां से करूंगा, समय लग जाएगा, मैं ऑलरेडी हाईवे पे हूं, मिक्सर तो मेरी कार में है, क्यों ना मैं अभी ड्राइव करके यहां से ही निकल लूं। और उन्होंने निकाली अपनी कार, ना रुके गाड़ी चलाते गए। रात में कुछ समय रोक के बस आराम किया और चलाते गए, और तीसरे दिन सुबह वो उस जगह पे पहुंचे, उस होटल पे पहुंचे जहां से उनको 6 मिक्सर का ऑर्डर था। अब वो जब पहुंचे तो उन्हें जो नजारा दिखा वे आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड, कि बहुत ही सिंपल शांत एक होटल था जहां पे लोग लाइन लगा के खड़े थे, परिवार के परिवार भी लाइन लगा के खड़े थे, और जिसकी बारी आ रही थी काउंटर पे पहुंचने की वो ऑर्डर कर रहे थे, और 30 सेकंड के अंदर उनका ऑर्डर उनके हाथ में आ रहा था। और वो लोग ऑर्डर लेके अपना खाने का सामान लेके बाजू में पार्क में बेंच में बैठ के खा रहे थे। उस होटल की खासियत थी कि वहां सिर्फ 3 ही चीजें मिलती थी। एक मिलता था बर्गर, एक मिलती थी फिंगर चिप्स, और एक मिलता था कोला, जो कोका कोला जैसा होता है वो। रे क्रॉक काफी अचंभित हुए कि ये किस तरह का होटल है। वो भी लाइन में लग गए। उनके पीछे जो लाइन में सज्जन थे उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे आगे 20 लोग हैं लाइन में, कितना समय तुम लाइन में रहोगे। रे क्रॉक ने जवाब दिया, आधा घंटा तो लग ही जाएगा, 20 लोग हैं। बोले आप देखो, 20 लोग पर पर्सन 30 सेकेंड, विद इन 10 मिनट्स रे क्रॉक का नंबर आ गया। रे क्रॉक ने अपना ऑर्डर दिया और 10-20 सेकेंड में ही उनका ऑर्डर उनके हाथ में। रे क्रॉक अचंभित कि इतनी जल्दी मुझे आपने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे दिया, अब मैं ये कहां लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा, कार में खा लीजिए, गार्डन में खा लीजिए, बेंच पे खा लीजिए। रे क्रॉक ने बर्गर खाया, एकदम फ्रेश, जैसे अभी अभी बनाया गया है, खास उनके लिए। फिंगर चिप्स क्रिस्पी, कोला एकदम ठंडा। रे क्रॉक हो गए खुश कि ये कौन है जो इस तरीके से रेस्टोरेंट बना रहे हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जो इतने लोग संख्या में, बड़ी संख्या में लाइन लगा के आ रहे हैं, उनको इतनी आसानी से सर्विस दे रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं खाना। रे क्रॉक को पता चला कि वो तो यहीं पे मिक्सर देने आए हैं, तो उनकी तो उन होटल के मालिकों से मुलाकात होनी ही थी। तो रे क्रॉक ने अपने मिक्सर दिए और वो होटल के मालिक को विनती की कि मुझे आप समझाइए कि किस तरह आप इतना यूनिक, अनोखा उपक्रम आपने यहां चलाया है। होटल के मालिक 2 भाई थे,
काफी खुश हुए वो। उन्होंने कहा चलिए खाते हैं। वो अंदर ले गए उनको होटल के और पूरा अंदर का किचन का सिस्टम दिखाया। उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग की थी किचन के अंदर। किचन के अंदर प्लानिंग क्या की थी, उन्हें पता है कि हमको काउंटर पे एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए और प्रोडक्ट शुरू कहां से होता है। तो स्टेप बाय स्टेप पहली जगह पे जैसे बर्गर के लिए 2 बंस लगते हैं, पाव लगती है, उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर पैटिस डाला जाता है, फिर उसको कैसे पैक किया जाता है। हर एक स्टेप के बाद हर स्टेप के लिए एक अलग इंसान को रखा गया था और एक इंसान दूसरी जगह पे जा नहीं रहा था, बस वो पास कर रहे थे। एक चेन बना के रखी थी उन्होंने लोगों की, और चेन बनने की वजह से इतने लोगों का एक साथ टीम वर्क करने से एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ्रेश था। रे क्रॉक काफी समझदार इंसान थे। रे क्रॉक वॉज अ विजनरी। काफी दूरदर्शिता उनकी काफी बड़ी थी। वो ये देख के काफी खुश हुए और उन्होंने जो दोनों भाई थे उनको ऑफर दिया कि ये जो आपने यहां पे सिस्टम बनाया है, मैं चाहता हूं आप मुझे ये सिस्टम के राइट्स दें, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मैं पूरे अमेरिका में ऐसे छोटे छोटे होटल खोलूंगा, आपका ही नाम रहेगा हर होटल पे और आप भी कमा पाएंगे। पहले तो दोनों भाई क्योंकि छोटी जगह से थे, गांव से थे, तो नहीं माने कि उन्हें डर था ये हमारी आइडिया सक्सेस होगी या नहीं, कैसे आगे करेंगे, जो अलग अलग जगह होटल खुलेंगे क्या वो हमारी क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। रे क्रॉक ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं मेंटेन करवाऊंगा हर चीज को। पर दोनों भाइयों ने एक शर्त रखी। उन्होंने ये शर्त रखी कि आप कितने भी फ्रेंचाइजी खोलेंगे, कितने भी अमेरिका में होटल खोलेंगे, आपको कोई भी बदलाव लाने से पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी और कोई भी बदलाव आसान नहीं होगा हमारी तरफ से, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के ये इतना सिस्टम बनाया है। चलो ठीक है, रे क्रॉक ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और रे क्रॉक लग गए अपने काम पे। देखते ही देखते 10, 20, 50, 60, 100 ऐसे रेस्टोरेंट्स खुल गए। रे क्रॉक जब ये रेस्टोरेंट्स चलाने लगे तो उन्हें पता लगने लगा कि जो ये सिस्टम था ओरिजिनली, जो ये दोनों भाइयों ने बनाया था, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम करने की जरूरत पड़ रही है एक चेन बनाने की वजह से, जिसकी वजह से उनकी सैलरी का खर्चा काफी ज्यादा हो रहा है। तो रे क्रॉक ने सोचा इसकी जगह मशीन का काम लिया जाए जिससे सैलरी का खर्चा कम हो। दूसरी बात यह है कि खुद वो कोला बना रहे हैं जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्यों ना कोका कोला कंपनी के साथ टाई अप किया जाए, जो कम दरों पे कोका कोला हमको देगी और हम बेच पाएंगे। और कोका कोला का नाम ऑलरेडी फेमस था, उस वजह से हमारे भी कस्टमर बढ़ेंगे। रे क्रॉक ने ये चंद सजेशन उन दोनों भाइयों को दिए। दोनों भाइयों ने नकार दिया, नहीं हमने जैसा सोचा था हम वैसा ही करना है। पर रे क्रॉक ने हार नहीं मानी। रे क्रॉक फिर 3 दिन गाड़ी चला के गए उनके यहां। दूसरे स्टेट में रहते थे वो, छोटी आइडिया के लिए भी फोन पे नहीं माने, खत लिख के नहीं माने। रे क्रॉक ने फिर गाड़ी निकाली, 2-3 दिन गाड़ी चला के फिर उनके यहां पहुंचे, फिर उनको सामने बैठ के कन्विंस किया और फिर जाके वो थोड़ा बहुत माने, जो माने उससे कन्विंस करते गए और वो चेंजेस लाते गए। इस तरह ये चेन जो रेस्टोरेंट थे, इनकी एक पब्लिसिटी बढ़ती गई, प्रेम बढ़ता गया पूरे अमेरिका में और ये अमेरिका के बाहर भी फेमस होते गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ गया। तो सोचिए कि ये जो आइडिया थी वो तो 2 भाइयों की थी जिन्होंने एक छोटे गांव के हाईवे पे अपना एक छोटा होटल चलाया था। लेकिन रे क्रॉक ने एक विजन रखा और विजन के साथ साथ परसिस्टेंस और कंसिस्टेंस रखा कि मुश्किलें आएंगी लेकिन हमको तो करते जाना है। कहीं फेलियर मिले, कहीं सक्सेस मिले। आपको पता है ये पूरी दुनिया में जो ये रेस्टोरेंट की चेन है उसका नाम है मैकडॉनल्ड्स।
और मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर हैं रे क्रॉक। सोचिए, ये आइडिया वो दोनों भाइयों की थी, बट पूरा श्रेय जाता है रे क्रॉक को, क्योंकि विजन उनका था।